अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जीएनएम न्यूज़ यूट्यूब चैनल और आज 26 अक्टूबर 2024 है और आज दिन है हफ्ते का। नज़र किराम, आज इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, लेकिन इस हमले के बारे में कहा जा रहा है खोदा पहाड़ निकला चूहा। इसराइल की तरफ से इसराइली फौजी तर्जुमान दानियाल हगारी का एक तफसीली बयान जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने ईरान के 20 से ज़ायद अहम मकामात को निशाना बनाया है और हमारे इस हमले के अंदर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की साइट्स को टारगेट किया गया है और हमने इस हमले में ईरान के फौजी अड्डों को निशाना बनाया है और हमारा यह हमला बड़ा ज़बरदस्त था और इस हमले के बाद हमारे जंगी जहाज़ कामयाबी से वापस इसराइल भी लौट चुके हैं और उनको इसराइल के बकौल जो जहाज़ थे उनको ईरान की तरफ से कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा है। तो इसराइल की तरफ से तो बड़ी खुशी मनाई जा रही है। इसराइल तो बड़ा अहम इस हमले को करार दे रहा है और अपना बदला जो 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से इसराइल पर हमले हुए थे वो लेने का ऐलान भी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है उसकी तरफ से ईरानी हुकूमत का जो एक बयान है वो नशर हुआ है। वो बयान क्या है? ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी है उस पर नशर होने वाले बयान में कहा गया है कि इसराइल ने ये जो दावा किया है कि हमने 20 से ज़ायद मौके पर जगहों पर हमला किया है, ये गलत है। इसी तरह से जो इसराइल का हमला था वो 20 जगहों पर नहीं था, बल्कि वो उससे कम जगहों पर था। जो ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ आया है उसमें बताया गया है कि इसराइल के जहाज़ ईरान की एयर स्पेस में दाखिल ही नहीं हो सके हैं और उन्होंने जो हमला किया है, इसराइल के जहाज़ों ने जो हमला किया है ईरान में, वो बुनियादी तौर पर दूसरे मुल्क के अंदर से किया है। अब वो दूसरा मुल्क कौन सा हो सकता है? आप जानते हैं ईरान के पड़ोस में, ईरान का पड़ोसी मुल्क कौन सा है? ईरान के पड़ोस में इराक वाक़ है। ईरान का जो बॉर्डर है वो इराक से जुड़ता है। ईरान का बॉर्डर आज़रबैजान से जुड़ता है। ईरान का बॉर्डर अफ़गानिस्तान से जुड़ता है। ईरान का बॉर्डर तुर्की से जुड़ता है और ईरान की जो समुद्री हुदूद है वो यूएई, बहरीन और दीगर ममालिक से जुड़ती है। तो ईरान के बकौल यह हमला ईरान के अंदर आकर इसराइली जहाज़ों ने नहीं किया, बल्कि किसी दूसरे मुल्क से किया है। तो मुमकिन है किसी अरब मुल्क के अंदर से किसी अरब मुल्क के अंदर तक यानी बहरीन वगैरह तक इसराइली जहाज़ हों और वहाँ से उन्होंने मिसाइल मारे हों। तो ये ईरानी न्यूज़ एजेंसी और ईरान की हुकूमत का ये बयान नशर हुआ है। इसके साथ साथ जो ईरान की हुकूमत का बयान है उसमें कहा गया है कि इसराइल झूठ बोल रहा है और 100 से ज़ायद जो उनके जहाज़ हैं वो ईरान के अंदर घुसे हैं। ये सरासर बेबुनियाद बात है। इसके हवाले से ये दुरुस्त हक़ाइक़ नहीं हैं। ईरान की हुकूमत ने यह भी कहा है कि ईरान की जो फ़ौज है उसके किसी भी अड्डे को या किसी भी मरकज़ को इसराइल निशाना नहीं बना सका है और कोई नुकसान किसी भी तरह से ईरानी फ़ौजी अड्डों पर नहीं हुआ है। और इसी तरह से ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि यह हमला वसी पैमाने पर नहीं था, मामूली सा हल्का फुल्का हमला था और इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये है वो खुलासा जो ईरान की हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली नशर किया गया है। लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं? क्योंकि इसराइल तो ये कह रहा है कि यह हमारा बड़ा ज़बरदस्त हमला था, बड़ा इफ़ेक्टिव हमला था, और यही वजह है इसराइल को ईरान की तरफ से धमकी भी दी गई है कि इसराइल तुम तैयार रहो, अब हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई हमला होकर रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक और अहम तरीन जो बात सामने आई है वो है रूस का किरदार। नाज़रीन किराम, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रूस ने ईरान को हमले से पहले आगाह कर दिया था। हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि रूस भरपूर अंदाज में ईरान को इंटेलिजेंस मालूमात दे रहा है। चूँकि रूस ईरान का अहम इत्तेहादी है, अहम पार्टनर है, तो इस वजह से ईरान ने भरपूर मदद मांगी थी रूस से। तो रूस ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ईरान को बता दिया था कि इसराइल के अंदर मूवमेंट हो रही है और ऐन उस वक्त में जब इसराइल से जहाज़ उड़े तो इसराइल के जो जहाज़ उड़े तो उन जहाज़ों के उड़ने के दौरान जो चाइना है वो भी एक्टिव हुआ और चाइना ने और रूस दोनों ने जो ईरान है उनको मालूमात पहुंचाई कि आपके ऊपर यह हमला होने वाला है। और ईरान के अंदर से खबरें आई हैं और ईरान के ज़राए बता रहे हैं कि जब ये हमला इसराइल ईरान में कर रहा था तो उस वक्त जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हुआ, यानी इसराइली जहाज़ों ने ईरान में घुसने की कोशिश की है, लेकिन
जो इसराइल के जहाज़ थे वो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम से फायर होने वाले मिसाइलों की वजह से पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। तो गया रूस ने और चीन ने, दो मुल्कों ने ईरान की इस हमले को नाकाम करने में मदद की है। लेकिन साथ साथ नाज़रीन इकराम, ये बात भी बड़ी अहम है कि क्या ईरान अब इसराइल पर हमला करेगा? क्या ईरान इसराइल से बदला लेगा? तो ज़रा ये बता रहे हैं, जो हमारे पास अंदर से खबरें हैं वो ये हैं कि चूंकि यह हमला इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, इससे कोई बड़ा नुकसान ईरान को हुआ नहीं है, तो ईरान इसराइल पर मुमकिन तौर पर जवाबी हमला नहीं करेगा। फिर अमेरिका के वाइट हाउस, यानी अमेरिका का जो अमेरिकी हुकूमत जो बाइडन है उसका जो वाइट हाउस है, उसकी तरफ से एक बयान नशर हुआ है कि इसराइल ने जो हमला किया है वो हमारी मुशावरत से किया है और हमें पहले से आगाह किया गया था, और हमने इसराइल को जो बताया था कि तुम फलां जगह पर टारगेट करो और इसके अलावा तुम टारगेट ना करो, तो इसराइल ने हमारी बात मानी है और इसराइल ने अच्छा किया कि जवाब तो दिया है लेकिन सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। ये अमेरिकी वाइट हाउस का बयान है। नाज़रीन इकराम, ऐसे में इसराइली अवाम सवाल उठा रही है इसराइली हुकूमत से कि तुम जो कहते थे कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह कर देंगे, ईरान के तेल के कुएं ख़त्म कर देंगे, ईरान को तहस नहस कर देंगे, तो क्या वजह है कि ईरान को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है? ईरानी टेलीविज़न पर और ईरानी मीडिया पर ईरान के अंदर लोगों की नकलो हरकत मामूल के मुताबिक दिखाई जा रही है और किसी भी जगह पर किसी भी नौयत का कोई बड़ा नुकसान नशर नहीं हुआ है। तो इसराइली अवाम बड़ी गुस्से में है और सवाल कर रही है कि नेतन्याहू की हुकूमत, तुम जो कहते थे कि ईरान के अंदर जाकर हम हमला करेंगे और ईरान को सबक सिखाएंगे, तो ये तुमने क्या किया है? नाज़रीन किराम, जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट के जो चेहरे हैं वो भी नज़र आए हैं और उनसे देखा जा सकता है कि उनके चेहरे लटके हुए थे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अमरीकी हुकूमत ने इस तनाव को कम करने के लिए पैगाम भेजा था कि ये तनाव मज़ीद नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से इसराइल का ईरान पर हमला हुआ और जो कि एक सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रस्मी तौर पर था, चूँकि 1 अक्टूबर को जब हमला हुआ, ईरान ने जो इसराइल पर हमला किया था 1 अक्टूबर को, वो हमला बड़ा इफ़ेक्टिव था और पूरी दुनिया ने वो वीडियो भी देखी हैं, वो तस्वीरें भी देखी हैं, वो मनाज़र भी देखे हैं कि किस तरह से ईरान के जो मिसाइल हैं वो इसराइल के अंदर आकर लगे थे और गिरे थे, और किस तरह से इसराइल के फ़ौजी अहदाफ को और फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया गया था। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, अगर वाकई अमेरिका ईरान और इसराइल के दरमियान टेंशन को इनक्रीज़ करने से रोकना चाहता है, तो सवाल ये है कि क्या फ़लस्तीन और लबनान के महाज पर भी अमेरिका इसराइल को रोकेगा कि वहाँ पर भी वो हमले बंद कर दे, कार्रवाइयाँ बंद कर दे और वहाँ भी वो जंगबंदी कर दे। और अमेरिकी हुकूमत के हवाले से ये भी सामने आई हैं चीज़ें कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि हमारे पास सिर्फ 1 महीना रह गया है, हम 1 महीने के अंदर मज़ीद अपने हवाले से, यानी अमेरिकी हुकूमत जो बाइडन की हुकूमत ने कहा कि चूँकि हमारे मुल्क में इलेक्शन है, अगर इसराइल ने कोई ऐसी वैसी गड़बड़ की जिससे कोई बड़ी जंग या लड़ाई मज़ीद मशरक़ वस्ती में फैली, तो हमें इलेक्शन में काफ़ी हज़ीमत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अमेरिकी सदर ने खुले तौर पर इसराइल के वज़ीर आज़म को पैगाम भेजा था और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जो 3 दिन पहले तल अवीव में आए थे, उन्होंने यही पैगाम दिया था कि ईरान पर इसराइल हमला ज़रूर करे, लेकिन यह हमला इफ़ेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी इस हमले से लड़ाई मज़ीद फैलनी नहीं चाहिए। बाज़ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसराइल का जो प्लान था ईरान पर हमले का, वो जो लीक हुआ है वो भी दरअसल अमेरिकी हुकूमत के अंदर से कुछ लोग थे जिन्होंने जानबूझकर लीक करवाया है। आप जानते हैं इसराइली हुकूमत ने एक पूरी दस्तावेज़ात भेजी थी अमेरिका को, एक मंसूबा भेजा था कि हम कहाँ कहाँ पर ईरान में हमला करेंगे। तो बताया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो लीक हो गए थे, वो दस्तावेज़ात जो थी वो लीक हो गई थी। तो ये भी जानबूझकर हुआ है, ये बात लोगों का कहना है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इकराम, आज जो कुछ हुआ है इससे इसराइल तो ज़ाहिरन दावे कर रहा है कि हम जीते हैं, लेकिन ईरान को कुछ नहीं हुआ है। ईरान के अंदर सब कुछ नॉर्मल है और ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और हमारी क़ुव्वत और ताकत इतनी ज़्यादा थी और हमारा रौब इतना ज़्यादा था कि इसराइली जहाज़ हमारी एयर स्पेस में घुस भी नहीं सके हैं। यही वजह है सोशल मीडिया पर भी और इंटरनेट पर भी और दीगर ईरानी अवाम भी ये बात कर रही हैं कि यह हमला ऐसे था जैसे खोदा पहाड़ निकला चूहा।
अब तक के लिए इतना ही। हमारा नया यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको दुनिया भर की ताज़ा तरीन अपडेट्स और डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं। हमारे इस नए यूट्यूब चैनल GNM न्यूज़ को लाजमी फॉलो करें और मजीद खबरों के लिए, चाहे आप लबनान के वहाँ से खबरें देखना चाहते हैं, चाहे आप फ़लस्तीन के मामले पर खबरें देखना चाहते हैं, तो इसके लिए एक तो आप हमारा X अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, उसे फॉलो कर लें। दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है खबरों की दुनिया, उसे भी ज्वाइन कर लें, यानी उसे सब्सक्राइब कर लें। और तीसरा हमारा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप के ग्रुप्स हैं, उनको भी फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।